मेरे छोड़ने के मेरे बाद से नया एक काम भी नहीं हुआ तो सारा ही बचा हुआ है, सभी कुछ करना है। तो आप लोगों की तैयारियां जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं और लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? किसने किया, किसकी विचार, किसकी सोच थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं कहूँ या वो कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट? तो बड़े नेताओं के काम है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश को बुला सकता हूँ, विदेश से बुला सकता हूँ। जो लोगों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है उसको लेकर जो पब्लिक रिस्पांस है उसके आधार पर आप खुद को कहाँ पर आंक पा रहे हैं? कभी कभी आप अच्छा कुछ करो तो भी हार का सामना करना पड़ता है, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है। 2024 के बाद से अखिलेश जी से आपकी कोई राजनीतिक चर्चा हुई? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और बदलापुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदलापुर के पूर्व विधायक कह लें या प्रथम विधायक कह लें, ओम प्रकाश बाबा दुबे जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही साथ में बदलापुर का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरह से बदलापुर की जनता, बदलापुर के लोग इनके फेवर में है, क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना बेहतर इनका जो राजनीतिक माहौल है किस तरह से चल रहा है, इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 100 पर। धन्यवाद। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं न कहीं अब धीरे धीरे जो है चुनाव का वक्त 1 साल से कम का बचा हुआ है, तो आप लोगों की तैयारियां जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं और लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? तैयारी का, मैं तो विधानसभा में रहता हूँ, लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ, तो अलग से कुछ तैयारी नहीं होती है। लगातार मिलना जुलना, उनकी बातचीत सुनना, उनके काम को देखना, उनकी तकलीफ़ों का, हम उसी के बीच। हम जौनपुर में, हम बदलापुर विधानसभा में ही मेरा पैतृक घर भी है और रहने की भी, दोनों जगह मैं बदलापुर विधानसभा, मैं 24 घंटा यहीं हूँ, लोगों के बीच में हूँ। तो तैयारी का विषय नहीं, 30 साल से इन्हीं के बीच में, उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, तो तैयारी हमेशा बनी रहती है। तैयारी हमेशा बनी रहती है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका दावा है कि हमने जो है बदलापुर में इतना काम कर दिया है कि अब धीरे धीरे लगभग जो है पूरा मामला एकदम फिट एंड फाइन है और संतृप्त हो चुका है। तो अच्छी बात है, उनका दावा है तो ठीक ही सोच रहा हूँ। तो जब दिक्कत क्या है तो अच्छी बात है उनके लिए। क्या कुछ मतलब आपके निगाह में क्या कुछ चीज़ें हैं कि इन चीज़ों पे भी काम किया जाना बाकी है? और मुझे तो बहुत सी चीज़ों का, मेरे छोड़ने के मेरे बाद से नया एक काम भी नहीं हुआ तो सारा ही बचा हुआ है, सभी कुछ करना है। जो मैं नहीं कर पाया तो सब करना है। तमाम जो है जिक्र होता है, तमाम इंटरलॉकिंग, तमाम जो है फायर स्टेशन, रोडवेज। और तो अगर आप तो पत्रकार हो, हमारे समय के अखबार की कटिंग्स वगैरह निकाल लीजिए, मिल जाएंगे आपको कि कब क्या पास हुआ, कैसे हुआ, कौन सी पुलिया पास हुई। अब काम था, सरकार सत्ता बदली है तो जो काम पेंडिंग रहे होंगे बाद में हुए होंगे, लेकिन शुरुआत किसने किया, किसकी विचार, किसकी सोच थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं कहूँ या वो कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं इस तरीके की बातों में कोई विश्वास भी नहीं करता। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी से आपकी दूरियां बन गई थी, क्या कुछ चीज़ें मैं समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था और मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, किसी दल में भी नहीं हूँ। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में, 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति है आपकी? किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट? वो तो पार्टी का सिंबल क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, चुनाव लड़ूंगा मैं, ये मुझे मालूम है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों की जो एक होता है कि नियर अबाउट धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति हो, सपोज दैट 2 बार अगर कोई जनप्रतिनिधि बन जाए तो लोगों के बीच में थोड़ा सा जो है वो हो जाता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो उन तमाम बिंदुओं पर अगर जो है लोगों का एक मूड समझा गया तो लोगों में अब इस तरह की जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं कहीं उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है अब एक सत्ता का जो पावर होता है उसको लेके जो है यहाँ के लोगों का मूड तो पिछली बार चुनाव में ही था। 1300 वोट से जीते, संवैधानिक तो यही है कि 1300 वोट से जीते। कैसे क्या जीते लोग वो भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं।
तो दोबारा उनको मौका मिल गया सारी गलतियों के सारे चीज़ के बाद, तो उनको उसी समय समझ के बेहतर काम करना चाहिए था। अब आने वाले समय में उनका आंकलन करके ही लोग वोट करेंगे। अच्छा, हम कुछ कहें या उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्य चीज़ है जनता के बीच में जाइए, आप रहिए। जो आपका ये प्रश्न है आम आदमी से पूछिए, वोटर से पूछिए, जो है वो हमसे बेहतर जवाब देंगे। बदलापुर में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जो भी राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें बाहरी नेताओं के, पूर्वांचल के बाहरी नेताओं का जो है ज़्यादा उसमें दिखता है। वो अपनी बातें कहते हैं और कहीं न कहीं एक मतलब जो है उनको लगातार प्रमोट करने के लिए कहीं अभय सिंह, ये तो बड़े नेताओं के यही लक्षण है। तो बड़े नेता हो गए होंगे, तो इसलिए ये सब बड़े नेताओं के काम है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश को बुला सकता हूँ, विदेश से बुला सकता हूँ, तमाम जगह से बुला। तो अपना भौकाल पानी बनाने लोग करते हैं, समझते हैं उसी को बड़े नेता हो गए हैं, इसका मतलब। तो इस बार क्या कुछ चीज़ें रहेंगी सर? जो तैयारियां हैं आपकी, जो चीज़ें हैं, जो लोगों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, उसको लेकर जो पब्लिक रिस्पांस है, उसके आधार पर आप खुद को कहाँ पर आंक पा रहे हैं? मैं आंकने का, इसमें कोई आंकने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज पिछले 30 साल 35 साल से इसी जगह पे हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में हूँ, और इन्होंने कई बार मुझे सम्मानित किया। कभी भी इनसे मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। यहाँ के लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से कोई शिकायत नहीं। चुनाव हार जीत कुछ छोटे से हो जाना नहीं हो जाना एक अलग मसला है। मैं यहाँ से जब यह ब्लॉक थी, मतलब खुटान विधानसभा था, हमारा पैतृक आवास नहीं था इसमें, बाद में परिसीमन के बाद चेंज हुआ। मैं पहले भी निर्दल भी लड़ा हूँ 2 बार इसी जहाँ बैठे हुआ। तो इस ब्लॉक से सारे दल वाले 15-20 हज़ार पीछे रहते थे मुझसे, और यही लोग थे, वो लोग सारे हैं। तो मसला ये है कि कभी कभी आप अच्छा कुछ करो तो भी हार का सामना करना पड़ता है। स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है। 17 के चुनाव में हम लोग, हमारा दल अपने गृह युद्ध में लगा था। जब लोग अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो हम लोग कैसे पार्टी बचे, सिंबल बचे, कैसे अखिलेश जी स्थापित हो, हम लोग उसमें लगे थे। और फिर भी बहुत कुछ नहीं, 50,000 वोट तब भी दिए थे इन्हीं लोगों ने। मैंने तो 6-7-8 हज़ार से जीत गए थे। और दूसरा, वो तो जीते थे 1,500-2 हज़ार से, उस बार भी जीते थे। और उसके बाद बहुत काम किए, तब 1200 से जीते। अब और ज़्यादा काम किए तो इस बार नहीं लगता है कि जीत पाएंगे, कि उनका जीत का दायरा घट रहा है अच्छे काम के बावजूद। उनको समझना चाहिए, बोलना चाहिए, आपको भी उससे आकलन लगाना चाहिए। 2024 वाले चुनाव में आपको जो है लगातार आपसे संपर्क भी किया गया, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी आपको लगातार जो है चाह रही थी कि आप खुलकर सपोर्ट करें। आपके जो उस समय के प्रत्याशी थे वो भी आए थे, और यहाँ के वर्तमान विधायक भी आपसे संपर्क किए थे। तो उसके बाद से क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे जो है आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव ज़रूरी है? नहीं, मैं वो देखिए संपर्क किए थे कृपा शंकर जी से मित्रवत संबंध था, बॉम्बे से, हमारे पड़ोस के हैं। तो हमने मित्रवत, उनकी जो मदद मैं कर सकता था वो मैंने किया था। मैं दलगत नहीं था भाजपा का, तो भाजपा में नहीं था। और चूँकि हमारे अखिलेश जी से मैंने सपा छोड़ा था, मेरे कुछ ऐसे मुद्दे थे, मुझे अखिलेश जी से मेरी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ मुद्दों पे नहीं मैं कंप्रोमाइज़ कर पाया था, मैं छोड़ा। क्योंकि मैं दल में रहते हुए दल का प्रचार न करूं, वोट न करूं, मेरे कर्तव्यों में नहीं है, मेरी जिम्मेदारियों में नहीं है, सिद्धांतों में नहीं है। तो मैंने छोड़ा कि मैं नहीं रहूँगा। तो छोड़ के कहीं जाना होता तो बहुत से ऑप्शन थे, चला भी जाता। लेकिन ऐसी कोई न मेरी मंशा थी, न तो कुछ ऐसे पाने की लालसा थी, तो मैं नहीं गया। और मैं नहीं गया तो मुझे लगता है, कहीं नहीं गया तो मुझे लगता है अच्छा किया। कम से कम इस बहाने मेरे अपने जो हैं, जिनके दम पे मेरी राजनीति है, मेरा राजनीतिक भविष्य है, जिनके लिए मैं जीने मरने तक को तैयार हूँ, उनके बीच में समय दे पाया, उनसे मिल पाया। उनके मेरे अगल बगल का जो काकस रहता था, ऑटोमेटिक एक दल में रहेंगे तो उस दल के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं दली, तो उनको लगता है कि हमारे दल के, तो उनका अधिकार बढ़ता है। तो जो लोग मेरे निस्वार्थ भाव से, मैं कहीं हूँ नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ हैं,
और कहीं जाऊंगा तो मेरे साथ हैं, मेरे अच्छे बुरे दिनों में मेरे साथ खड़े। तो उनसे मैं नहीं मिल पा रहा था। तो इन दिनों मुझे अच्छा लग रहा कि मैं कहीं नहीं गया, अगर इत्मीनान से अकेले हूँ तो शायद ये मेरे लिए बेहतर था। और मुझे बहुत कुछ जानने समझने का, अपने लोगों के बीच पहुँचने का, मिलने जुलने का बहुत वक्त मिला। इसके लिए मैं प्रकृति ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मेरे साथ, तो उसी का काम, मेरी कोई सोची समझी तो रणनीति नहीं जी। तो ऐसा हुआ तो यह बेहतरी के लिए हुआ। एक चीज़ तो आप मानते होंगे कि पार्टी का सिंबल मिल जाने से, एक मजबूत पार्टी का सिंबल मिल जाने से एक मजबूत जनाधार आपके साथ जुड़ जाता है। मैं हर पार्टियों को देखा हूँ। यही भाजपा, जब मैं निर्दल इसी ब्लॉक में लड़ रहा था, खुटान विधानसभा थी, तब भाजपा से मनीष शुक्ला जी लड़ रहे थे और कांग्रेस से इंद्रमणि दुबे लड़ रहे थे खुटान विधानसभा, और ललई लड़ रहे थे सपा से, और उमाकांत का लड़का लड़ रहा था बसपा से। भाजपा कुल 27 वोट पाई थी विधानसभा में। मोइना गांव में भी मैं जीता था, जो मनीष शुक्ला जी का गांव था। तो अब मैं क्या कहूँ, दल का सिंबल का, जैसे वो बढ़ते घटते रहते हैं। आप पर्सनल भी एक्टिविटी, बहुत से लोग अपने दम पे विधायक सांसद बनते हैं इस देश में, तो ऐसा नहीं है प्रक्रिया। तो आप, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके पास लोग हैं, आपकी विचारधारा सही है, आपकी सोच अच्छी है, आप लोगों के लिए दिल से, दिमाग से, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो आपकी मजबूती में। देखिए, पद पा जाना नहीं पा जाना से बड़ी बात है कि लोगों का आपके प्रति क्या सम्मान है, किस तरीके से आपको देखते हैं, आपको कितना चाहते हैं। वो बड़ी ऊर्जा देता है। ना कि अच्छा पद मिल जाए तो उसमें 4 चांद लगता है। आपकी जिम्मेदारी पे आप अपने काम को और मजबूती से, क्योंकि पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक ऐसी मजबूत है कि अगर आदमी वाकई में सोशल वर्क और लोगों का काम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बेहतर करने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए राजनीति में हूँ। अखिलेश जी से आपके संबंध अच्छे हैं, जैसा कि आपने बताया भी। तो अगर मान लीजिए वो आपको फिर से जो है चाहें कि आप बदलापुर से फिर से। नहीं, अखिलेश जी से मेरे संबंध अच्छे हैं, मायावती जी से मेरे संबंध अच्छे हैं, मैंने भाजपा में बहुत से लोग हैं, मेरे संबंध अच्छे हैं। संबंध मेरा किसी से नहीं खराब है, क्योंकि मैं किसी को, मैंने किसी को ना बुरा भला कहा, ना मेरी सोच में है। हमसे आपसे मेरा किसी विषय पे अगर नहीं मन बनेगा तो मैं थोड़ा दूर हो सकता हूँ, तो उसमें संबंध खराब करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। भाई हम नहीं आपके समझ में आ रहे हैं या आप मेरे समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा दूरी बना लो। सही चीज़। और सही गलत संबंध रहेंगे, मधुर संबंध है, तो कभी हमको भी रियलाइज़ हो सकता है, उनको भी रियलाइज़ हो सकता है। मेरा किसी से झगड़ा झंझट नहीं है और संबंध है। और हम हमेशा अखिलेश जी के सब, जिनके साथ जो मेरे संबंध है, मैं उनका वेल विशर हूँ, वो बेहतर हो उनका मैं हमेशा चाहता हूँ। 2024 के बाद से अखिलेश जी से आपकी कोई राजनीतिक चर्चा हुई? राजनीतिक चर्चा नहीं हुई मेरी, मतलब शिष्टाचार, मुलाकात, वो सब छोड़ दीजिए। राजनीतिक चर्चा आपने पूछा, उसके बाद का आपको मैं अधिकार नहीं देता हूँ क्या हुआ नहीं हुआ। यानी अभी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं, मेरी पर्सनल किसी से कुछ है तो मेरी पर्सनल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे क्या है। तो हमारा आखिरी सवाल है, अगर मान लीजिए जो है अखिलेश जी आपको यहाँ से चाहें कि आप समाजवादी पार्टी से आइए, फिर से एक बार आइए, क्योंकि कुछ वोटों का अंतर था। मैं काम किया हूँ बहुत दिन से, माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे उनसे मिलाया था पहली बार, और जो मेरा उनका संबंध रहा है, अखिलेश जी कुछ भी कहेंगे मैं कर दूंगा। मुझे लड़ने की बात छोड़ दीजिए, वो कहें कि कभी मत लड़िए, राजनीति छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। मेरा वो संबंध तो है ही उनसे। तो जो कहेंगे समझ के कहेंगे तो इतना कोई अधिकार से कहेगा तो उसको तो मानना पड़ेगा, मान लिया जाएगा, क्या दिक्कत। यानी सारे उसारों में आपने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है। नहीं, मेरा कहने का मसला है कि लोग उनको टिकट न पाने पर छोड़ सकते हैं, वो तो मुझे कहते हैं राजनीति छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ो, मेरे संबंध नहीं टूटेंगे, रहेंगे। राजनीति उसमें कोई व्यवधान नहीं है। जाहिर तौर पर आपने बहुत बड़ी बात कही है, और हम आपसे जो है तमाम मुद्दों पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि किस तरह से जो है बदलापुर का राजनीतिक माहौल बदल रहा है और क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं।
भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश दुबे जी, बाबा दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजनीतिक कोई भी अभी इस तरह की चर्चा परिचर्चा नहीं है, लेकिन अखिलेश जी अगर कहेंगे तो वाकई में फिर से जो है बदलापुर की जनता के लिए, बदलापुर के लोगों के लिए फिर से जो है बदलापुर की जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।